अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सियासी मंज़रनामा तेज़ी से बदल रहा है और आज ख़ास तौर पे चूँकि आखिरी दिन है इस हुकूमत का, इंतज़ार है कि आज कैबिनेट की मीटिंग भी होगी आखिरी। उसमें पता नहीं मज़ीद अब क्या-क्या फ़ैसले किए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में जिस तरीके से एक जुमा बाज़ार लगा हुआ था बिल्स का, और सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। तो जाते-जाते अब कैबिनेट क्या-क्या चीज़ें अप्रूवल्स दे के जाएगी, वो भी देखेंगे। लेकिन कम से कम अब अगली जो एपिसोड शुरू होने वाली है उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, और साथ-साथ इस बैकग्राउंड में कि इमरान खान साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के इस वक़्त मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, जिनके साथ इस वक़्त तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग जो हैं, उनकी हिमायत है। वो इस वक़्त जेल में हैं, और उनकी पार्टी और उनको ख़त्म करने की जो कोशिश और साज़िश की जा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के लिए, और पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, और ओवरऑल इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है उसके लिए। और साथ-साथ आज हम बात करेंगे ज़रा थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे जो मिनरल समिट हुई है, कि हमारी जो मादनियात का एक सिलसिला है, वो उसपे हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम एक पूरा प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान का जो मिनरल पोटेंशियल है, वो कितना है और कैसा है, और उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए। तो इन तमाम उम्र गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुअलैकुम जी, सलामुअलैकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सर। आपके साथ अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, और मैं चाहूँगा कि आपका, चूँकि उनके साथ वक़्त भी गुज़रा है, आपके साथ उनका बड़ा ताल्लुक भी है। क्या फ़ील कर रहे हैं आप, एक पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर जो इस वक़्त एक पॉपुलैरिटी की वेव के ऊपर राइड कर रहा है, उसको हमने जेलों की सलाखों के पीछे बंद कर दिया, और एक अजीब से बहुत ही एक सेमी डेथ सेल जो है, उस तरह का एक वो कमरा है जिसमें उनको बंद करके, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है, ना वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे वो बैठ भी सकें आराम से। तो 200 वॉट का बल्ब भी लगा दिया गया ताकि उनको नींद भी ना आए। तो क्या देख रही हैं आप इसका जी सिलसिला, कैसे ये आगे बढ़ेगा ये? देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि खान साहब बहुत डिटर्मिन्ड, पुरज़्म इंसान हैं। हुँ। इन चीज़ों से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली तो बात ये है। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कल टीवी में खबरें सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी उनके वकील जो हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा जी इनको स्टेटस के मुताबिक जेल की वो देनी चाहिए हाँ, क्लास। तो साथ ही उसने कहा जी जब उसको मरियम सफदर को ऑफर की हाँ। गई थी क्लास, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कंपैरिजन है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसका एक लेवल है, और उस लेवल के अगेंस्ट उसका एक ही डिजर्व सर्टेन क्लास इवन इन जेल। उसका मुकाबला कर रहे हैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी से, जो एक रिटायर्ड कैप्टन की बीवी है, जिससे कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, हुँ, जो गालमन टैक्स असेसी भी नहीं है। सी, और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को। दिस शोज द हाँ, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी ऑफ आवर सिस्टम। हमें हुँ, देखे कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं तो वो खबर सुन के मैंने कहा ये किसने ये खबर लगाई है, व्हाट अ हाँ, कंपैरिजन। देखे ना इशू। अच्छा, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखें, पाकिस्तान को कोर्स करेक्शन चाहिए, हुँ, और जो शख्स पाकिस्तान में कोर्स करेक्शन की कोशिश करता है उसको हटाने की कोशिश की जाती है। बल्कि आज मैंने सुबह आर्टिकल लिखा है कि अगर हुँ, 1965 का इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीत जाती तो पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क होता। हाँ, उन्होंने आके कोई बहुत बुलंद दावे नहीं करने थे कि जी मैं एशियन टाइगर बना दूंगी, ये कर दूंगी। उन्होंने पाकिस्तान की कोर्स करेक्शन करनी थी। उन्होंने आर्टिकल 56 के आइन को रिस्टोर करना था, सी, जमहूरियत को रिस्टोर करना था। फिर उन्होंने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना था और खुद घर चले जाना था, पाकिस्तान को ट्रैक पे लाके। और हम जो पाकिस्तान को 2 लाख होने से भी बचा लेना था। 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज दी बाइंडर। देखो ना, उन्होंने भी एग्री किया हुआ था, हमने भी एग्री किया हुआ था। तो ये पाकिस्तान ना टूटता। वो हाँ, उन्होंने कोर्स करेक्शन करनी थी इस मुल्क की। और एक अभी सिमिलर, बल्कि आज आर्टिकल मैंने उसका मेंशन भी किया है, इंडोनेशिया में भी यही पोजीशन थी हुँ, कि वहां जो जनरल सुहार्तो जो थे, उन्होंने अहमद सकारनो जो उनके फाउंडिंग फादर थे, उनको उल्टा के और कोई पता नहीं 25-30 साल हुकूमत की और ईंट से ईंट बजा दी मुल्क की। फाइनली जब उनको हटाया गया और इलेक्शन किए गए, तो सिकारनो की अपनी जो बेटी है, सिकारनो पुत्री, वो इलेक्शन जीत के आई, वो प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने कोई बुलंद दावे नहीं किए,
उन्होंने मुल्क की कोर्स करेक्शन की, जमहूरियत को स्टैब्लिश किया, इलेक्शन करवाया फ्री एंड फेयर, एक इलेक्टेड जेन्युइनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वो प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचा, खुद घर चले गए। सही, ये व्हाट, और अब इमरान खान की भी सिचुएशन है, वो एक कोर्स करेक्शन की सिचुएशन है। सही, इमरान खान भी कोर्स करेक्शन चाहते हैं, वो अपनी एक एम्पायर नहीं बिल्ड करना चाहते, या अपनी कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं बिल्ड करना चाहते कि जी मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, और मैंने इतनी फैक्ट्रीज लगानी है, इतना ये करना है। वो एक कोर्स करेक्शन सीख करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। और इसके रास्ते में जो रुकावटें हायल हैं प्रेडोमिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी नहीं चाहती। दूसरा, आपने अमेंडमेंट्स का जिक्र किया, पहले वो एक लिस्ट ज्यादा अमेंडमेंट्स की हम भुगत रहे हैं, अब ये बाजवा अमेंडमेंट्स हो रही हैं। सी, दीज आर ऑल बाजवा अमेंडमेंट्स, मैं इनको कहता हूँ, इनकी भी एक लिस्ट बननी चाहिए। और शुक्र है आज ये सर्कस खत्म हो रही है, द जोकर्स आर गोइंग होम। सी, मैं तो ये कह रहा हूँ, सी, जिनकी कोई तुक ही नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, लोगों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने कोई लेजिस्लेशन ऐसी नहीं की जिससे लोगों को रिलीफ मिले, फायदा पहुंचे। वो टीवी पे खड़े होकर कहते हैं कि जी IMF के कहने पे हमने उसके बिजली के बिल बढ़ाए हैं, IMF के कहने पे हमने ये किया, बड़े मजबूर थे। ओ भाई, तो तुम जो फ्री बिजली दे रहे हो अफसरान को, वो खत्म कर दो। वो क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? व्हाई आर यू गिविंग देम फ्री? अच्छा, तुम तनख्वाहें बढ़ा रहे हो एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की जिसके नहीं, गाड़ियां लेके दे रहे हैं ब्यूरोक्रेट, नहीं गाड़ियां लेके दे रहे हैं, मतलब एक इररेलेवेंट वो। और वो फेयरवेल कॉल करने GHQ जा रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हो वो GHQ जाए और जाके वो फेयरवेल कॉल उनको आर्मी चीफ को करने के लिए जाए। मतलब ये इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, एक जोक बनाया हुआ है, एक सर्कस। GHQ को भी तो चाहिए ना कि इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो कि पोटेंशियल कॉन्विक्ट्स हैं, उनको अपने बुला के आप अगर सल्यूट करते हैं तो वो भी तो क्वेश्चनेबल है ना जी। नहीं जी, देखें, वो पॉइंट ये है कि मैंने बल्कि इस पे आर्टिकल भी लिखा है कि जो मदर ऑफ करप्शन है पाकिस्तान में वो मार्शल लॉज है। ठीक, उनको जो स्टैब्लिशमेंट है उनको करप्ट पॉलिटिशियन सूट करते हैं। ठीक, और दैट इज व्हाई करप्शन इन पॉलिटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मार्शल लॉ रिजीम्स, और ये कंटिन्यू रही है। उनको सूट करते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मरोड़ सकते हैं, उनको डिक्टेट कर सकते हैं। सी, तो स्टैब्लिशमेंट को करप्ट पॉलिटिशियन सूट करते हैं। तो ये कोर्स करेक्शन इस मुल्क में होना जरूरी है कि क्या हम इसी तरह चलेंगे, एक लंगड़ा लोला मुल्क की रह के चलेंगे और अवाम और उनको हम रिलीफ नहीं देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, या हम कोर्स करेक्शन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बनाएंगे। इस कोर्स करेक्शन में जब तक कोर्स करेक्शन नहीं होती डॉक्टर साहब, और जाहिर है कि नहीं होने दी जा रही, और ना ही किसी ऐसे बंदे को आगे आने दिया जा रहा है जो कि कोर्स करेक्शन कर सकता हो, लगता यूं ही है कि वो स्टेटस को ही चाहते हैं। तमाम फोर्सेस जो हैं, जो स्टेटस को की फोर्सेस हैं, वो दूसरी फोर्सेस को भी उन लोगों को मिलवाती हैं जो कि प्रो स्टेटस को होती हैं। तो इस सूरत हाल में अवाम के पास क्या आके ऑप्शन रह जाती है? ना तो वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं क्योंकि इलेक्शन होंगे नहीं, ना ही वो करवाने देंगे, और अगर होंगे भी तो फिर वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए जो भी चाहेंगे वो करेंगे। तो फिर अवाम के पास ऑप्शन क्या है? देखिए जी, अभी तक इलेक्शन रिमेन्स एन ऑप्शन, मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। अभी तक इस पॉइंट पर हम नहीं पहुंचे कि इलेक्शन का ऑप्शन हम राइट ऑफ करते हैं। इलेक्शन इस वक्त एक ऑप्शन मौजूद है। कब होते हैं? टाइमिंग इज एन इशू, नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि इंटरिम सेटअप क्या आता है। सही, अच्छा, मैंने इसके बारे में भी लिखा है। आज आपने वो देखा होगा डॉक्टर ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू है बैकी एंडरसन के साथ, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी ये डिले होंगे जी। और दूसरा, मैंने इस पे भी लिखा है, ये इंटरिम सेटअप है, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था 73 के। दिस इज आल्सो अ जोक, ये जोक है। देखो ना, आप अनइलेक्टेड लोगों को लाके बिठा देते हैं लोगों के सरों पे। अब जो पंजाब की है एक गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो सारे वो काम कर रही है जो एक परमानेंट गवर्नमेंट करती है, और ये अनइलेक्टेड है। देखो ना, मतलब दिस इज अ जोक। और यही लोग जो थे वो सीसीआई की मीटिंग में भी ये लोग बैठे हुए थे। बिल्कुल, दिस इज अ जोक। अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए सीसीआई की मीटिंग में, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं कि ये भी कोर्स करेक्शन का हिस्सा होना चाहिए कि ये जो इंटरिम सेटअप की अरेंजमेंट है ये भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये 90 दिन में कोई नहीं जाता, 60 दिन में कोई नहीं जाता, ये प्रोलॉन्ग होता है। अभी तक 7 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पाकिस्तान के, ना इलेक्शन ठीक करा सकते हैं, ना ये अपना वो रोजमर्रा का काम करते हैं, अनइलेक्टेड लोग होते हैं,
अपने ये भी मरायात आपको लेते हैं। अच्छा, आपको ये भी अंदाजा होगा ना कि जब ये जाते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स भी, तो इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, ताहयात इनको गाड़ियां दी जाती हैं और इनको नौकर दिए जाते हैं, इनके बिल्स माफ हो जाते हैं, इनको सब कुछ पता नहीं। एक तो हमारे पाकिस्तान को ये प्रोटोकॉल लेके बैठ गया। जी बिल्कुल। और पहले ये मरायात भी हासिल करते थे, आके गाड़ियां इंपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री। जी जी, वो हर इनको मिलती हैं। इंटरन देखो ना, इंटरन प्राइम मुझे मिनिस्टर जो मुझे आता एक था। मुझे मुझे एक एक चीज का तो मुझे पर्सनली याद है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मर्सिडीज बेंज जो थी वो मिली थी, और वो मुझे पता चला था कि ये हर प्राइम मिनिस्टर जो जाता है उसको एक फ्री में दी जाती है। नहीं, फ्री में नहीं, ड्यूटी फ्री होती है। उनको एक ऑप्शन होती है, वो फ्री होगी ना जी। हमें टू फ्री थ्री है, हंड्रेड बिल्कुल परसेंट फ्री है। जो, हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ही फ्री, यानी तोहफे की तोहफतन दी बिल्कुल फ्री, जाती है। बिल्कुल फ्री, अच्छा क्योंकि ये, वो ताहयात उनके पास रहेगी। वो उनके पास एक, आप समझ लें, हम्म, उन्होंने पाकिस्तान की चूंकि खिदमत की होती है, जी। तो उसके बदले में उनको फिर वो सारी चीजें दी जाती हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो बाजो अमेंडमेंट्स आजकल हो रही हैं, और शायद आज भी कुछ हो, इनको कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए ये। और अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने हिंट भी कराई हाँ, है इनको इसके करना ऊपर। चाहिए। पीटीआई ये पीटीआई बिल्कुल, मेरा ख्याल है करेगी। और ये दिस इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखो ना, ये स्पेसिफिक नॉट एट इंटरेस्ट ऑल। लेजिस्लेशन है, और ये लोग अपने आप को फेवर करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, एंड दे आर नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो इनको कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। बाकी एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी एक दो दिनों में बेल हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुकदमा बहुत कमजोर है। वैसे मुझे डर लग रहा है कि शायद उनकी बेल हो जाए तो वो किसी और केस में उनको पकड़ लिया जाए, जैसा कि एहतसाब अदालत के साथ आज उनकी एक वहाँ पे लगी हुई है। तो हो जी सकता है कि एहतसाब अदालत में उनको पकड़ लिया जाए उसी केस में, और फिर उसके, आपको पता है ना, इन्होंने नया कानून बना दिया कि 30 दिन तक उसका फिर अब वो रिमांड दिया जा सकता है। तो 30 दिन के लिए तो फारिग हो गए ना, उसमें फिर एहतसाब के चक्कर में डाल देंगे। फिर वो 150-200 केसेस हैं, वो किसी ना किसी में पकड़ के हो सकता है इमरान को निकलने ही ना दें। नहीं, दैट इज पॉसिबल, मगर जो अचीव करना चाह रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, इससे वो पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। अब वो, ही बिकम अ सिंबल ऑफ चेंज एंड कोर्स विल करेक्शन। ब्रेक करना चाह रहे होंगे ना, विल को हाँ, ब्रेक करना चाह रहे होंगे। वो नहीं कर सके, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं होगा। और सुना, जब अटक जेल में भी गए आज, हैं, सारी हाँ जेल गूंज उठी इमरान खान जिंदाबाद के नारों से। हाँ, ठीक, लेकिन सारे कैदियों ने। जियो न्यूज और जंग न्यूज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी वो मिन्नतें कर रहे हैं। उन्होंने रोते रोते अपने वकील को कहा है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं बहुत तंग हूँ, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो, और मेरी बहुत बुरी हालत है, बस मुझे यहाँ से निकालो। ये जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बल्कि वो सर्कुलेट कर रही थी, वो आराम से सो रहे हैं उसके ऊपर, गद्दे के ऊपर, फर्श के ऊपर। नहीं नहीं, वो आई डोंट थिंक, ये इन्होंने ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं शो करने के लिए कि लोग भी डिमोरलाइज हो जाए। सी, हाँ हाँ तो अगर लीडर डिमोरलाइज होता है तो नेचुरली लोग भी डिमोरलाइज होते हैं, बट ये होगा नहीं। ये दिस इज नॉट पॉसिबल। जितना खान साहब को मैं जानता हूँ, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। उनकी विल तोड़ना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यू नो। और वो बिल्कुल स्टैंड लेंगे, और हो सकता है कि आज उनको अडयाला जेल मूव कर दिया जाए। और इनको असल में फिक्र ये है कि अडयाला जेल में अगर ये मूव करेंगे तो इनका इन्फ्लुएंस एकदम फैल जाएगा जेल में, और इनकी एकदम हाँ। जो सपोर्ट है जेल में वो बहुत ज्यादा होगी। सी, और जेल में हर रोज नारे लगेंगे। सी, और अडयाला जेल इज अ बिगर जेल। सी, तो इनको फिक्र हाँ इस बात की है कि ये अडयाला जेल में जाने से इनकी जो हमायत है जेल के अंदर वो भी बढ़ जाएगी। सी, इस चीज की इन्हें फिक्र है, तो इसलिए इनको अटक लेके गए हैं कि ये वहां जरा कंटेन जेल है। दूसरा, ये मैसेज भी दे रहे हैं कि ये अटक में हमने रखा था नवाज शरीफ को भी, इनको भी अटक में रख रहे हैं। तो जो है ना हाँ कॉन्सेप्ट, पढ़ले पढ़ले बराबर करने का, तराजू के पढ़ले बराबर करने का, वो ये कोशिश उसकी कर रहे हैं। मगर आई थिंक दी, ये अब जो है, जो खान साहब ने जो अब तक जो फाइट बड़ी की है, और जो जिस तरह तंग दही से वो लड़े हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी गोइंग बैक। अब इंशाल्लाह अगर ये इलेक्शन, और ये जब सेटअप आता है उससे पता चलेगा, फिर इलेक्शन की तारीख से पता चलेगा, फिर कोर्स कि क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द पब्लिक। ठीक। तो इस तो क्या वक्त, क्या जेल में जाना जो है उनका, आप समझते हैं कि ये इमरान खान के लिए पर्सनली उनको मजीद मजबूत करेगा? उनके लिए बेहतर हुआ है कि कम से कम उनको पता चले कि जेल में क्या होता है और जेल के हालात क्या होते हैं, एक आम आदमी किस तरह रह रहा होता है, और उनको जब वो आए, अल्लाह करे, और आके अगर उनको हुकूमत मिलती है तो फिर उनको पता चले कि जेल के हालात क्या होते हैं, उनको कैसे ठीक करना भी है। नहीं ये बात तो ठीक है, मेरे ख्याल में उनको इल्म था इसका, इसका इल्म था।
और अब ज्यादा होगा, जाहिर बात है, व्हेन यू गो थ्रू द मिल। और ये बिल्कुल बात सही है। और वो कभी कई दफा बात भी करते थे इसके बारे में, कैदियों के हालात के बारे में और ये सारा। हाँ और जब नवाज शरीफ को भी उन्होंने अलाउ किया था वो फेक प्लेटलेट काउंट के ऊपर बाहर जाने, तो उनका भी सारे कैदियों को जाने दें, सही। और हाँ इन्होंने फिर कुछ हाँ सजाएं भी माफ की थी, और फिर जो जो छोटे छोटे जुराइम के कैदी थे उनको कुछ रिलीफ भी दी थी। तो ये जो जेल का हमारा सारा नेटवर्क है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी मेजर रिफॉर्म्स चाहता है। इसमें कई सही लोग बात बेचारे छोटे छोटे ऑफेंसेस में कई के सालों से पड़े हुए हैं, कई बेगुनाह हैं, से ये भी एक देखने वाला है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई बेल कराने वाला नहीं है, या उनको फाइन हुआ, वो फाइन देने के पैसे नहीं है उनके पास, उनकी और एक्सटेंड हो गई है। तो ये जो सारा जेल का भी हमारा निजाम है, ये भी इट इज टाइम कि हम इसको भी रिवैल्यूएट करें, और ताकि ये जो तो है इसमें किसी से इसमें ये जो जेल में उस वक्त सिचुएशन में है इमरान खान साहब, आप समझते हैं कि एक तो जो खुराक उनको दी जा रही है वो भी खतरनाक हो सकती है, उसमें भी कोई चीज़ मिलाई जा सकती है। हाँ। फिर वहाँ पे इन्होंने कैमरास लगाए हुए होंगे, उनको मॉनिटर कर रहे होंगे, उनको उनकी तस्वीर बना रहे होंगे सीक्रेटली। और साथ-साथ जो मुझे कई लोगों ने बताया है कि जो खुराक दी जाएगी उसमें भी चांसेस हैं तो वो बड़ी ज़रूरी है कि उसको भी ज़रा चेक किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनकी ज़िंदगी अगर खुदा न खास्ता खतरे में पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी, पर्सनल सेफ्टी, बिल्कुल उनकी जो पर्सनल सेफ्टी का बहुत मेजर इशू है। और आज उन्होंने अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि जो उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शौकत खानों के, डॉक्टर फैसल जी हाँ। सुल्तान, उनको मुआयने के लिए अलाउ किया जाए, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं इस पे, और ये भी सही है। और पर्सनल सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, और अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, कि खुदा ना खास्ता अगर हाँ, ये जेल के दौरान कुछ हुआ, तो फिर हालात बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत आउट ऑफ बहुत कंट्रोल खराब हो हो जाए। जाएंगे। और अल्लाह और ना फिर करे कि ऐसा हो, तो ये सही बात है। बहुत 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 मुश्किल है। बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम इदारों को ज़रा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ जी। पे। इसमें कोई भी हरकत कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो अटमोस्ट सिक्योरिटी जो है वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, एक तो इलेक्शंस के बारे में बड़ा इबाम है, और कुछ इनके वज़रा जो हैं वो खुद भी वो इबाम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि 2023 जो है, ये तो इलेक्शन का साल नहीं है। ये आप वो खुद ही कह रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये गैर आइनी बात है ना। अगर वज़ीर दाखिला साहब या फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर खुद गैर आइनी बातें करेंगे, तो आइन किसके पास जाएगा? किसके पास जाके अपना केस लेके जाएगा? तो ये भी ज़रा हमें सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो नई हल्का बंदियाँ करवाएगी। अब नई हल्का बंदियों के चक्कर में पता नहीं कितने साल लगा देंगे या क्या चक्कर करेंगे। देखें जी, अब जब क्योंकि हमने कोर्स करेक्शन की बात की है, जब पाकिस्तान में कोर्स करेक्शन इंशाल्लाह होगा, तो राना सनाउल्लाह जैसे सियासतदानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। से ये तो अपनी सर्वाइवल की, इनकी तो जंग जो है ये इस वक्त सर्वाइवल की है। बिकॉज इनको नजर आ रहा है कि एक अंधेरा, एक ब्लीक फ्यूचर नजर आ रहा है, खासतौर पर पीएमएलएन को। हुँ, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनकी तो एक फॉल बैक अरेंजमेंट है सिंध की, ठीक। ये अच्छा, केपीके में वैसे ही पीटीआई का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, ठीक। अब रह गया, रहा साहब पंजाब रहा। अब हुँ, पंजाब में पीएमएलएन, पहले जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की ब्रेक इन करने की, कि मुझे पंजाब में कुछ मिल जाए शेयर, वो उनको नहीं मिला। तो जरदारी हुँ, साहब मायूस लौटे हैं पंजाब से। तो इस वक्त पंजाब में भी पीटीआई का अपर हैंड है। और हुँ, अगर पंजाब में भी पीएमएलएन की जो थोड़ी बहुत सपोर्ट है, वो भी अगर खत्म हो गई, तो ऑलमोस्ट हाँ, पीएमएलएन विल बी हिस्ट्री, सी लाइक ऑल हिस्ट्री अदर होगी। मुस्लिम। हुँ, हाँ, हुँ, मुस्लिम लीगों ठीक। की तो ये तारीख रही है कि इनको इक्तदार चाहिए होता है, क्योंकि ये बगैर इक्तदार के ये पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस नहीं करते, ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑफ बेनिफिसिएशन करते हैं, हुँ, फायदे की हुँ, सियासत करते हैं, खाने की सियासत करते ठीक। हैं। इनको ये सूट नहीं करता। तो इस अच्छा वक्त ये इनके लिए बड़ा। जी। जी, जी, जी। जी। मैं ये पूछ रहा था कि देखें आज इनका आखिरी दिन है। आप जी। ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जाते-जाते भी पाकिस्तान का जो नेशनल एक्सचेकर है, उसको ये तबाह करके जा रहे हैं, और ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो इश्तिहारात हैं जो इन्होंने पिछले 16 माह के अंदर जी। इन्होंने अखबारात को अरबों रुपए के दिए हैं। अब जी। देखें 16 माह का सफ़र क्या है जी, अज़्म और इस्तेहकाम से तरक्की सबके लिए। अब वो पता जी। नहीं तरक्की सबके लिए में कौन-कौन आता है, ये पूरी तस्वीरें जो हैं, वो जनाब ये इन्होंने लगाई हुई हैं।
उसमें हसन इकबाल साहब की भी तस्वीर हैं, बाकी इनके वज़रा की भी हैं, शहबाज शरीफ साहब की जी अपनी भी हैं। ये वो जी अखबारात को देखें इन्होंने दिए हुए हैं ये ऐड, और ये हाफ पेज से ज़्यादा बड़े ऐड हैं, जी और ये जी आप जी। अंदाज़ा लगाएँ कि जाते-जाते भी ये अपना कोई पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं करके जा रहे, उल्टा नुकसान ही करके जा रहे हैं। नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, ये नहीं, इनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। हाँ, जब आम बंदा ये देखता है टेलीविजन पे या उस पे, तो इनको गालियां देता है, उसको गुस्सा आता है। ये जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। ये यानी हाँ, उसको वो उसको इंग्लिश की टर्म है टीजर, उसको ये हाँ। लोगों को टीज करने वाली बात है, चुटकी काटने वाली बात है। ये इश्तिहार नहीं है, ये टीजर्स हैं, ये चुटकियां काट रहे हैं लोगों को। देखो हम ये भी कर सकते, हमने ये किया वो किया, जो नहीं किया वो लोगों को तो पता है, दे नो इट। तो ये किस्म का और ये साथ टीजर है। साथ लिखा हुआ है टर्न अराउंड पाकिस्तान, ये ज़रा देखिएगा, हाँ ये हाँ टर्न अराउंड पाकिस्तान, ये इन्होंने हाँ, टर्न अराउंड कर दिया वाक़ई। आप बिल्कुल ज़रा अंदाज़ा बिल्कुल। लगाएँ। मुझे तो तो ये समझ नहीं टीजर आती कि क्या इनकी सोच है। ये टीजर है, ये दिस इज द टीजर, सॉल्ट इन द वुंड है, जख्मों में हाँ, नमक छिड़कने वाली बात है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा और पॉजिटिव कम होगा, इनको ये समझ नहीं आ रही। ये एक बैठे हुए कि इंफॉर्मेशन एज में सी, अब तो टीवियों की जो टेलीविजन स्टेशन है उनकी व्यूअरशिप गिर गई है। अब हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां वो ज्यादा बढ़ गई है। सी, बड़ी पीपल आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन नाउ। जिस मैंने आपको कल खबर बताई जो कंपेयर कर रहे थे मरायात इमरान खान की और मरियम सफदर की, मतलब इस किस्म की चीज खबरों में कौन सुनेगा इस किस्म की खबर। सी, सही तो बात है, सही बात। ये मीडिया हाउसेज आर आल्सो इन ट्रबल, जो ये लफावा मीडिया हाउसेज है दे आर आल्सो इन ट्रबल। तो इंशाल्लाह हुँ, पाकिस्तान आई थिंक एक कोर्स करेक्शन पे जा रहा है इस वक्त। वैसे तो फातिमा जिन्ना को भी अल्लाह उन्होंने से। गद्दार डिक्लेयर कर दिया था उस वक्त मुस्लिम लीग वालों ने हाँ, कि बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। गद्दार है। सी, यानी वो मादर मिल्लत यानी पाकिस्तान बनाने वाले भी गद्दार है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बुरे तो गद्दार बगैर हैं। इश्तिहार है, अखबारों में इश्तिहार है कि जी ये गद्दार है। हाँ, गद्दार हैं। तो इनका तो अच्छा, ये आखिर में सिर्फ थोड़ी-सी हम ज़रा गुफ्तगू कर लें। अभी आपने एक मिनरल समिट जो हुई थी, उसमें आपने भी शिरकत की थी। जी ये मिनरल समिट जो है उसमें क्या समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि पोटेंशियल के हिसाब से तो कहा जा रहा है कि जिससे 6-7 ट्रिलियन के जी जो पोटेंशियल है ये इसका है, और ये 6-7 ट्रिलियन डॉलर्स का है ना? डॉलर, ये जी डॉलर्स। हाँ जी, ये 6-7 ट्रिलियन डॉलर्स, तो ये जी क्या वाक़ईतन ये ऐसी बात है? क्या इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि इस तरह की हमने पहले भी बातें बड़ी सुनी हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की अवाम को तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। देखें, ये उसका जो समिट का जो था ना स्लोगन, वो भी ये था, फ्रॉम डस्ट टू डेवलपमेंट। एक जमीन दोस्त चीज है, उसको आपने पहले निकालना है, फिर उसको ओहो! रिफाइन करना है, फिर फिनिश प्रोडक्ट में एक है। अगर आप इतना आज तांबा खरीदें जाके ओपन मार्केट में, या इतना लोहा खरीदें, या इतना जिंक खरीदें, या इतना सोना खरीदें, या इतना चांदी खरीदें, हुँ, वैल्यू जो है ये 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर बिल्कुल है। और ये एस्टिमेटेड रिजर्व्स भी हैं, सब कुछ है। अब सिलसिला ये है कि आपने हाउ यू गोइंग टू पुट द पीसेस टुगेदर कि इसका जो बेनिफिट है वो कौन को मिले। तो ये समिट में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुई इसके ऊपर भी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल इमर्ज हुआ है पाकिस्तान, जो बहुत अच्छा ठीक, है। उसमें ये जिस तरह सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ हाँ, सिंध 51% होल्ड करती है शेयर, और जो 49% वो प्राइवेट सेक्टर एंग्रो होल्ड करता है। मैनेजमेंट एंग्रो की है, मगर जो 51% शेयर जो है वो सिंध गवर्नमेंट की है, बिकॉज रिसोर्स सिंध गवर्नमेंट का है। तो उनको रेवेन्यू जो जनरेट होता है 51% सिंध गवर्नमेंट को मिल जाता है। उसकी फिर जो रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को मिलता है वो लोगों पे खर्च हो सकता है। चाइना का भी तकरीबन यही मॉडल है। सी, अयूब खान की जो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उन्होंने सारी वेल्थ पकड़ के 22 लोगों को दे दी, हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं की। तो अगर तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से हम इसको डेवलप करेंगे तो इसका आम आदमी को भी बेनिफिट पहुंचेगा। और 51% अगर हम कर लें 6 ट्रिलियन डॉलर का, तो एटलीस्ट $3.5 ट्रिलियन का जो बेनिफिट है वो पब्लिक को पहुंचना चाहिए। देखे ना, पहुँचना अगर चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारे हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसको हमने किस तरह प्रोसेस करना है, और किस तरह पीसेस को इकट्ठा करना है, किस तरह फिनिश प्रोडक्ट तक लाना है। सबसे पहले अपनी जरूरियात किस तरह पूरी करनी है, ताकि हमें तांबे का इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें लोहा इंपोर्ट ना करना पड़े। देखा ना, इस वक्त हमको सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, और सोना मेरा ख्याल है कि import- बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें अपना एनर्जी मिक्स बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो तो थर में हो गया है, वो तो कोला निकल आया। अब वो तो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है।
बिकॉज वो कोला निकल आया है, रिसोर्स इज देयर, और उससे हम बिजली ऑलरेडी बना रहे हैं 6000 मेगावाट। उससे अब मैं गैस पे काम कर रहा हूँ कि उसकी गैसिफिकेशन हम करें, ताकि मैंने सजेस्ट ये किया है कि हम थर के जरिए अपनी सारी एनर्जी नीड्स पूरी कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। वो हम इंपोर्ट करें, उससे एकदम हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत नीचे आ जाएगा, यानी बिजली, गैस, फर्टिलाइजर सब के लिए हम कोला इस्तेमाल। तो ये जो माइनिंग वगैरह का जो मामला है, उसमें हमारे पास स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ आप या कुछ और एक दो लोग होंगे जो ये इसमें स्किल्ड हैं, बाकी तो इतने लोग नहीं है हमारे पास। जी, बहुत एक्सपीरियंस के बाद अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो ऊपर चला गया है, और वो टीम जिन्होंने थर्ड डेवलप किया था, अब वो भी रेकोडिक चले गए हैं। एक प्राइवेट इनिशिएटिव है रेकोडिक में, वो भी गए हैं, led by the person who led the third development। अच्छा, नहीं, बैरी गोल्ड तो अपना कर रहे हैं ना, वहाँ एक ब्लॉक इन्होंने भी लिया है। बैरी गोल्ड तो सारा रेकोडिक नहीं, तो उनको एक ब्लॉक रेकोडिक का एक ब्लॉक ये प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम ने भी लिया है रेकोडिक के अंदर, जो वही साहब लीड कर रहे हैं जिन्होंने थर की लीड की थी डेवलपमेंट। तो इनका ये फायदा होगा कि ये लोग यहाँ से ये उधर चाइना की तरह वहां पे नहीं भेजेंगे, ये यहीं पे लोकल उसको करेंगे रिफाइन। हाँ, ये पूरा फिनिश प्रोडक्ट करेंगे और ये इंटीग्रेटेड यूनिट लगाएंगे, ताकि जो मार्केट हमारा है, जो कॉपर की जो मार्केट है, वो कोई एक मिलियन टन के करीब, 0.5 to 1 मिलियन टन कॉपर हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये खुद प्रोड्यूस करेंगे से वो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। देखो ना, अब जितना थर का कोला है अब हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो बेच नहीं रहे हैं, उससे हम बिजली भी बना रहे हैं, हम इंशाल्लाह गैस भी बनाएंगे, फर्टिलाइजर भी बनाएंगे। इस तरह कॉटन हमारा क्रॉप है, उस कॉटन से हम धागा भी बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं। तो ये फिनिश होना चाहिए। हर नेशन को अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करनी चाहिए, और अफोर्डेबल लेवल पे फुलफिल होनी चाहिए कि आम आदमी को कपड़ा भी मिले, खाना भी मिले। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी दफा डसे जा चुके हुए हैं कि किसी बात पे यकीन नहीं आता जब तक कि वो हो ना। अब देखें ना, हमने कई दफा सुना कि जी वो तांबे के ज़खायर ये पंजाब में चिन्योट और पता नहीं कहाँ पे दिखाते रहे। फिर हमने सुना कि जी थर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आपका जो प्रोजेक्ट है, चलें अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा है। अच्छा, इतने हाथ लगे हैं पाकिस्तान की आवाम को। अभी आप रिसेंटली देखें ना कि जी रूस से तेल आ गया, रूस से तेल आ गया, रूस से तेल आ गया। अच्छा, वो उल्टा जनाब उन्होंने एक ही दिन में 20 रुपए कीमत बढ़ा दी। भाई अच्छा, रूस का तेल आया, अवाम को क्या फायदा हुआ? तो ये जो ट्रांसलेट करना है इनटू अवाम्स बेनिफिट, वो नहीं हो पा रहा हमसे। नहीं, देखे ना, वो तो अवाम तो इक्वेशन में नहीं है ना। अब देखे ना, पॉइंट ये है, अवाम इक्वेशन में नहीं है। मुझे याद है जब 77 के इलेक्शंस हो रहे थे, तो जो लास्ट डेज थे भुट्टो साहब के, तो वो मैसिव जलसे किए उन्होंने, पब्लिक कांटेक्ट किया, पब्लिक के पास गए, यानी एक मैस कांटेक्ट था लोगों के साथ। और अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं वो जीएचक्यू जा रहे हैं। मेरा मतलब ये देखे ना, तो पब्लिक तो इक्वेशन में है ही नहीं, तो पब्लिक हैज टू बी इन द इक्वेशन, तो तभी आप इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। अगर पब्लिक इक्वेशन में नहीं है आपकी, और आपकी, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोगों को ये समझनी चाहिए चीज, जो पीएमएलएन वाले हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं, ये दोनों बड़ी गेम खेलें, गुड कॉप एंड बैड कॉप, है ना। वो पीछे उनकी नजरिया कुछ और है लंदन वालों का, और ये लाहौर वालों का नजरिया और है। ये कभी ये आगे आ जाते हैं, कभी वो आगे आ जाते हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। ठीक, तो अब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट खुश होती है कि मुझे इस्तेमाल कोई कर ले। जी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट खुश होती है, मगर एस्टेब्लिशमेंट की भी अपने वो, मेरा मतलब इंटरेस्ट है ना, वो देखती है कि विच पर्सन कैन फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक, अच्छा, इनकी जो फिलॉसफी जो है सारी पीएमएलएन की, उनके असल में इनकी वालिद की थी, मियां शरीफ मरहूम की, वो ये कहते थे कि हर शख्स की कीमत है, पैसे दो और काम कराओ। तो वो जो लंदन वाले हैं वो तिजोरी पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी जहां तिजोरी खोलनी है वहां हम तिजोरी खोलेंगे, और जहां लेटना है वो छोटा भाई लेटेगा। ठीक, तो ये लेटना और तिजोरी के कॉम्बिनेशन से ये बड़ा स्मार्टली एस्टेब्लिशमेंट को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तैयार बैठे हैं तिजोरी खोल के एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करने की, उनकी तो ड्रीम है। देखें, किसी को इस पे शुबा नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ की ये ड्रीम है कि मैंने पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना है, ये उनकी ड्रीम है, जिंदगी की उनकी ये ड्रीम है, और वो इसीलिए वहां बैठे हुए हैं। उनको पता है वहां बैठ के वो सेफ भी हैं, तिजोरियां भी उनके पास हैं, वो जब तिजोरी खोलनी तो तिजोरी खोल देते हैं,
और जब लेटना हो तो छोटा भाई जाके लेट जाता है, यू नो। लेट जाता उन्होंने उनको दोनों तरफ विक्टों के है। उनको खिलाते हैं, पीछे से वो तिजोरी पे बैठे हुए। तो ये गेम ये खेल बस रहे अल्लाह ही हैं। बचाए, अल्लाह तो बचाए। मेरा ख्याल है अब एस्टेब्लिशमेंट को अकल करनी चाहिए इन लॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ हुँ, पाकिस्तान कि हम एक हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की तरफ जाएं, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएं, और जिसमें जेन्युइन उनका इलेक्शन। अपना भी फ़ायदा है। अगर अगर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है तो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ट्रू, मगर ये कि उनकी फिर दादागिरी नहीं होगी ना। देखो यहाँ इशू हाँ, लेकिन अपने दादागिरी का काम है। पे तवज्जो देंगे ना, अपने काम पे प्रोफेशनलिज्म पे तवज्जो देंगे, अपने काम करेंगे, अच्छे तरीके से फ़ोकस्ड होके काम करेंगे और बिल्कुल उनकी ठीक है इज़्ज़त सर, बढ़ेगी। बिल्कुल। पूरी अवाम हाँ के दिलों में उनका इज़्ज़त और वक़ार बढ़ जाएगा। नहीं, और उनकी उनकी प्रोफेशनली भी उनके लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क की हाँ, सिक्योरिटी के हाँ, लिए अच्छा है कि देखो ना किसी बेशक। इदारे की दादागिरी नहीं होनी। जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है, हम उसको क्यों नहीं लेके चल सके? हमने 56 का सही। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना, मुल्क टूट गया। अब हम 73 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे, कभी जिया अमेंडमेंट्स आ जाती जी, हैं, बाजू अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मैं समझता हूं कि जो फातिमा जिन्ना ने 65 का इलेक्शन लड़के कोशिश की थी मुल्क को बचाने की, इमरान खान अब वही कोशिश कर रहे हैं मुल्क को बचाने की और कोर्स जी। करेक्शन की। ये अल्लाह बिल्कुल वही करे कि वो कंपैरिजन कामयाब हो। है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह उनके और जरूर उनके होंगे जी, उनके जरूर होंगे। और सब उनके साथियों के और आप जैसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, उनकी जो ख़्वाहिशात हैं और आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी हों और पाकिस्तानी कौम जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे और पाकिस्तान का नाम जी आगे बढ़ी रहे। जाते जाते एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ। आपने जो बात की कि वो लोग कई दफा डसे गए हैं, जब तक जी, हम जी। जिंदा हैं पाकिस्तान का मिनरल पोटेंशियल कोई नहीं गड़बड़ कर सकेगा, लूट सकेगा। See, इंशाअल्लाह, थर में इंशाअल्लाह। आई इंश्योर दैट, सी रिकॉर्डिंग में आई इंश्योर दैट इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तो हम पाकिस्तान के मिनरल पोटेंशियल को लूटने नहीं देंगे किसी को। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। थैंक डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू और थैंक आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है और पाकिस्तान को ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने सही पोटेंशियल के ऊपर जा सके और अपनी दुनिया में अपना मकाम पैदा कर सके और जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का। बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। इंशाअल्लाह थैंक आपसे यू जल्दी सर, मुलाकात होगी जी। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, खुदा अस्सलाम हाफ़िज़, वालेकुम। खुदा।